पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल से नो एंट्री ऑर्डर हटाया। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा शुरू होने से एक दिन पहले भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा समारोह पर प्रतिबंधों में राहत देते हुए अपने आदेश में ढील दी है। राज्य की राजधानी में 400 शीर्ष दुर्गा पूजा आयोजकों ने आदेश की समीक्षा के लिए अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंडालों में 45 लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह निर्णय ठीक उस समय आया है जब 22 अक्टूबर को 5 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव शुरू होने वाला है। प्रत्येक पंडाल में नो एंट्री जोन के बाहर ढाक या पारंपरिक ड्रम प्रस्तुतकर्ताओं को एक सीमित संख्या में प्रदर्शन करने की अनुमति है। अदालत ने कहा है कि अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की सूची दैनिक आधार पर तय की जानी चाहिए। इन सूची में प्रतिदिन सुबह 8 बजे पंडालों के बाहर रखा जाएगा। बड़े पंडाल जिनका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक हैं, वह पंडाल 60 लोगों की सूची बना सकते हैं, जबकि एक समय में 45 लोगों को ही पंडाल में रहने की अनुमति दी जा सकती है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर हरकत में आई सरकार, आयात बढ़ाने के लिए उठाई कई कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार अब हरकत में आ गई है। घरेलू बाजार में सप्लाई बेहतर करने के लिए सरकार ने आयात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर के तहत प्यूमिगेशन सहित अब और कई नियमों को सरल कर दिया है, जिससे देश में प्याज का आयात बढ़ाया जा सकेगा। प्यूमिगेशन पेस्ट कंट्रोल का एक तरीका है जिससे एक खास बंद जगह में उत्पाद को रखकर केमिकल के प्रभाव में कीड़ों को खात्मा किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल से रसायनों को लेकर कई अलग अलग देशों में काफ़ी कड़े नियम हैं, जिससे आयात या निर्यात पर असर पड़ता है। इन नियमों में ढील के बाद प्याज के आयात में आसानी होगी। भारत में लगातार प्याज की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं नई फसल आने में अभी 1 महीने के वक्त बाकी हैं। ऐसे में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार आयात पर जोर दे रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी ने तो मेरी जान बचाई है, आईसीएमआर को इसे नहीं हटाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज में कारगर मानी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आईसीएमआर ने कहा है कि अब वो प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के इलाज के लिए जारी केंद्र की गाइडलाइन से हटाने पर विचार कर रहा है। आईसीएमआर के इस कदम को लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को इस मामले पर कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उनकी जान भी प्लाज्मा थेरेपी ने ही बचाई है। ऐसे में आईसीएमआर को इसे प्रोटोकॉल से नहीं हटाना चाहिए। सत्येंद्र जैन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से देश में 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बची हैं, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। इसलिए आईसीएमआर को प्लाज्मा थेरेपी को नहीं हटाना चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के इलाज के लिए काफ़ी कारगर है। त्योहारों पर सरकार ने दी केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, 30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने त्योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 30 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बोनस नॉन गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिस पर 3737 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दशहरे से पहले केंद्र ने वर्ष 2019-20 से संबंधित बोनस की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस दोनों को मंजूरी दी गई है। इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल बोनस की घोषणा में बड़ी अनिश्चितता थी। ये बोनस आमतौर पर हर साल दशहरे के पहले घोषित किया जाता है, लेकिन चूंकि बुधवार तक कोई घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए सरकारी कर्मचारी अशांत जता रहे थे कि शायद उन्हें इस बार बोनस न मिले। लेकिन आपको बता दें कि दशहरे से पहले केंद्र ने वर्ष 2019-20 से संबंधित बोनस की घोषणा की है। बिहार चुनाव में उतरे बाहुबली सुनील पांडे ने दी धमकी, जीता तो होगा इलाके का विकास, वरना होगा विनाश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर भोजपुर का तरारी क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां से बाहुबली नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे अपराध की दुनिया में राजनीति में दबंगई दिखाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। 4 बार से विधायक रहे सुनील पांडे की उम्र भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन न तो इसका असर उनकी दबंगई पर पड़ा है और न ही उनके अंदाजे बयां पर। पिछले विधानसभा चुनाव में भोजपुर की तरारी सीट से सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे ने
एलजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब सुनील पांडे आरा बम ब्लास्ट केस में जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन अपनी पत्नी को जीत नहीं दिला पाए। महज 272 वोटों से उनकी पत्नी हार गई थी। इस बार खुद ही सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे सुनील पांडे साफ कह रहे हैं कि अगर वो जीते तो इलाके का विकास होगा वरना विनाश होगा। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर फिलहाल CII MLA सुदामा प्रसाद का कब्जा है, जबकि बीजेपी यहां से कौशल कुमार विद्यार्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सुनील पांडे यहां से अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटे CM योगी, भाषणों में छाए हैं राष्ट्रीय मुद्दे। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। बिहार की सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के उद्घोषों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटे हैं। वो पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद CM योगी तीसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि पार्टी CM योगी के उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करने के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। CM योगी ने मंगलवार को कैमूर और रोहतास जिले में विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, तो बुधवार को जमुई में बीजेपी प्रत्याशी शिरासी सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। पिछले 24 घंटों में 54,044 नए मामले आए सामने, 717 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों से अभी भी सावधान रहने को कहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 54,044 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 76,51,107 हो गई है। देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी देश में पिछले 24 घंटों में 717 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वाले लोगों की तादाद 1,15,914 हो गई है।